इसके लिए मैं माजरत का खास्तगार हूँ। आदमी जाता है कहीं भी अपनी मर्जी से, मगर वापसी में दूसरों की मर्जी शामिल हो जाती है। और बड़ा नाजुक है ताल्लुक दिलों का, हो न जाए कोई खातिर कबीरा। हमारे बड़े ही अजीज और मोहतरम शागिर्द हजरत मौलाना सूफी सलीमुद्दीन साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, कि उनके हुक्म की तामील करने में मैं कामयाब तो हो गया, अगरचे ताखीर से ही सही। कुरान मुक़द्दस से मैंने एक आयत नहीं बल्कि एक सूरा को पढ़ा है, जो सूरा एक रुकू 3 आयत 10 लफ्ज़ और 42 हरूफ पर मुश्तमिल है। आम तौर से मुक़र्रिरीन एक आयत की तिलावत करते हैं तो 1 घंटा बोलते हैं कम से कम। मैंने 3 आयत की तिलावत की तो मुझको कितना घंटा चाहिए? आज फजर यही हो, मगर नहीं, मुझे आपकी ज़रूरतों का पल पल एहसास है। वक्त से बढ़ के कोई चीज़ कीमती नहीं है। तो हजरात, आइए इस सिलसिले में कुछ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर हम और आप खल्क के सरवर शफीए रोज़े महशर मालिक हौज़े कौसर शहनशाह बहरोबर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दरूद पाक का हदिया और नजराना पेश कर लीजिए। सैयदना मौलाना मुहम्मद जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहतरम हजरात, हमारे शोरा की एक लंबी फहरिस्त और लंबी टीम मिंबर रसूल पर जलवाबार है। आपने बहुत अच्छे अच्छे अशार उनसे समात कर लिए। चंद अशार मैं भी आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। जहाँ तक अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ की बात है तो सारा ज़माना कर रहा है। अदीबों ने किया, खतीबों ने किया, कलमकारों ने किया, अपने तो अपने गैरों ने भी किया, लेकिन तंग दस्ती तही दामनी का इजहार किया। हमारे उस्ताज़े गिरामी का एक शेर है कि हुजूर आपकी तारीफ मैं किस जुबान से करूं, जुबान मुझको मेरी बेजुबान लगती है और लफ्ज़ों की दुनिया तंग है। या रसूल अल्लाह, आपके शायान शान मार्केट में अल्फाज ही नहीं है। तो कहा कि अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए। अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए। जिब्रील सलामी दें, दरबार को क्या कहिए। सुभान अल्लाह। मदनी ताजदार का दरबार वो आलीशान दरबार है कि फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन भी सलामी बजा रहे हैं। अगर जिब्रील अमीन सलामी बजा रहे हैं तो ये कुछ बहुत ज्यादा ताज्जुब की बात नहीं है। ताज्जुब तो जब है कि खुद खालिक़े कायनात अपने हबीब की बारगाह में सलामी पेश फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह। याद कीजिए उस मौके को जब हमारे हुजूर रब के हुजूर में शबे मेराज में हाजिर हुए। कुरान फरमाता काब कौसैन औ अदना, एक कमान या 2 कमान या उससे भी कम का फासला रह गया। जाते बारी को माथे की आंखों से देखा, मगर हमारे हुजूर ने अल्लाह को सलाम नहीं किया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह को सलाम करना नाजायज है।
इसलिए कि जब हम एक दूसरे को सलाम करते हैं और सलाम का जवाब देते हैं तो सलाम और जवाब सलाम में हम एक दूसरे को दुआए सलामती, दुआए रहमत, दुआए बरकत देते हैं। अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, वो रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमतें हों, वो बरकत हो, अल्लाह की बरकतें हों। तो खुदा को कहोगे माज़अल्लाह, ए अल्लाह तू सलामत रहे, अरे वो तो सलामती अता फरमाने वाला है, वो सलामती का मालिक है। इसलिए हुजूर ने सलाम नहीं किया। रब का महबूब रब के हुजूर में हाजिर सलाम पेश नहीं किया, बल्कि नजराने बंदगी और नजराने इबादत पेश किया कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ए परवरदिगार तमाम जानी माली बदनी इबादतें तेरे ही लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कबूल फरमा लिया और पलट कर इरशाद फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ए नबी आप पर सलामती हो, अल्लाह की रहमतें हूँ और बरकतें हूँ। लेकिन हमारे हबीब हमारे नबी का रहमो करम देखिए, हम गुनहगारों को फरामोश नहीं किया बल्कि पलट कर अर्ज किया, अस्सलामु अलैना, ए अल्लाह हम पर सलामती हो। अलैना, अलैना ये जमा है, वाहिद ने अलैया नहीं कहा, अलैना ये सिंगुलर नंबर नहीं है, ये एक वचन नहीं बहुवचन है। अस्सलामु अलैना, ए अल्लाह हम पर तमाम गुनहगारों को अपनी नूरी चादर में लपेट लिया और कहा अस्सलामु अलैना, स्पेशली फरमाया व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, ए अल्लाह हम पर तो सलामती हो मगर अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलामती। गौसे जिलानी पर सलाम हो रहा है, ख्वाजे अजमेरी पर सलाम हो रहा है, मखदूम ये कुतुब बख्तियार काकी पर सलाम हो रहा है, मखदूम केछोछा पर सलाम हो रहा है, सरकारे देवा पर सलाम हो रहा है, इमाम इश्क व मोहब्बत पर सलाम हो रहा है, मुजाहिद मिल्लत पर सलाम हो रहा है। अल्लाह ने मना नहीं किया, क्यों? इसलिए कि महबूब जहाँ तुम्हारा सलाम होगा वहाँ तुम्हारे दीवानों को भी सलाम होगा, तुम्हारे मस्तानों को भी सलाम होगा, तुम्हारे चाहने वालों को भी सलाम होगा, तुम्हारे आशिकों को भी सलाम होगा। जब अल्लाह ने मना नहीं किया तो किसी मुल्ला को भी मना करने का हक नहीं। तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उसका माना है या नबी सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका कहना यह अल्लाह की सुन्नत है। हुजूर पर सलाम भेजना अल्लाह की सुन्नत है और हुजूर के गुलामों पर सलाम भेजना ये हुजूर की सुन्नत है। बेशक सुभान अल्लाह। हम अहले सुन्नत जहां अल्लाह की सुन्नत पर अमल करते हैं तो कहते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। वहीं पलट कर हम रसूलुल्लाह की सुन्नत पर भी अमल करते हैं और कह देते हैं गौसे आज़म इमामुत तुक़ा वन नुक़ा जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। जहाँ पर हम अल्लाह की सुन्नत पर अमल करते हैं कहते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। वहीं पलट कर हम रसूलुल्लाह की सुन्नत पर भी अमल करते हैं, अमल करते हुए कह देते हैं हिंद के बादशाह दीन के वो मुईन ख्वाजा दीन व मिल्लत पे लाखों सलाम। जहाँ पर हम अल्लाह की सुन्नत पर अमल करते हैं, अमल करते हुए कह देते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। वहीं पलट कर हम रसूलुल्लाह की सुन्नत पर भी अमल करके यूं कह देते हैं डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। जहाँ पर हम अल्लाह की सुन्नत पर अमल करते हुए कहते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। वहीं पलट कर हम रसूलुल्लाह की सुन्नत पर भी अमल करते हैं, अमल करते हुए कह देते हैं कि काट कर रख दिया जिसने शेख नजदी का सर उस मुजाहिद मिल्लत पे लाखों। सुभान अल्लाह। नहीं मिलते सरकार
सरकार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दें, दरबार को क्या कहिए, अखलाक मोहम्मद की क्या शान निराली है, दुश्मन भी पढ़े कलमा किरदार को क्या कहिए। एक एक सहाबी पर फिरदौस भी नाजा है, सिद्दीक उमर उस्मान कर्रार को क्या कहिए। बस एक पलक झपकी मेराज हुई पूरी, उस साहिबे रिफअत की रफ्तार को क्या कहिए। और नज़मी तेरी नातों का अंदाज निराला है, मजमून अनोखे हैं, अशार को क्या कहिए। किसी का ज़मीमा है कि तैबा की सुराही है, बगदाद का पैमाना साकी है बरेली का, मैं खार को क्या कहिए। सुभान अल्लाह। फरमाने खुदावंदी इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर अता फरमाया। कौसर का क्या माना? एक माना जो बहुत मशहूर है, हौज़े कौसर। ए महबूब हमने आपको हौज़े कौसर का मालिक बना दिया। और हौज़े कौसर कहाँ है? जन्नत में, जो हमारे नबी को अता हुआ, जिसकी लंबाई भी 1 महीने का रास्ता है, चौड़ाई भी 1 महीने का रास्ता है, और उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा है। जो एक बार पी लेगा कभी प्यासा नहीं होगा। उसकी जो तह है, जिसको हम कीचड़ कहते हैं, वो मुश्क की है, और उसमें जो प्याले हैं पीने के लिए, वो आसमान के सितारों की मानंद है। सुभान अल्लाह। तो हमारे हुजूर को अल्लाह ने हौज़े कौसर अता फरमाया, यानी हौज़े कौसर का मालिक बना दिया। अब जामे कौसर वही नोश करेगा जो हुजूर को मालिक समझेगा। जो मजबूर कहता होगा वो एक बूंद नहीं पाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशअक़ीदा मुसलमान हुजूर को मालिक हौज़े कौसर जानते हैं, और हम ही पिएंगे। ठंडा ठंडा, मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। उसकी बख्शिश, उसका सदका खाते हम हैं, खिलाते ये हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक माना आपने सुन लिया, दूसरा माना सुन लीजिए, उसी पर गुफ्तगू खत्म। दूसरा माना सुनेंगे, इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर अता फरमाया, यानी हर चीज का बड़ा हिस्सा अता फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह। कौसर का दूसरा माना है अल कसीर मिन कुल्ले शै, हर चीज का बड़ा हिस्सा अता फरमाया। ए महबूब हमने आपको हर चीज का बड़ा हिस्सा अता फरमाया। क्या मतलब? ए महबूब हमने आपको हुस्न दिया तो हुस्न का भी बड़ा हिस्सा अता फरमाया। ए महबूब हमने आपको जमाल दिया तो जमाल का भी बड़ा हिस्सा अता फरमाया। ए महबूब हमने आपको कमाल दिया तो कमाल का भी बड़ा हिस्सा अता फरमाया। ए महबूब हमने आपको जूदो नवाल दिया तो जूदो नवाल का भी सबसे बड़ा हिस्सा अता फरमाया। ए महबूब हमने आपको नबूवत दिया तो नबूवत का भी सबसे बड़ा हिस्सा अता फरमाया। ए महबूब हमने आपको रसालत दिया तो रसालत का भी सबसे बड़ा हिस्सा अता फरमाया। ए महबूब हमने आपको मोजज़ा दिया तो मोजज़ा का भी सबसे बड़ा हिस्सा अता फरमाया। ए महबूब हमने आपको उम्मत दिया तो उम्मत का भी सबसे बड़ा हिस्सा अता फरमाया। ए महबूब हमने आपको इल्म दिया तो इल्म का भी बड़ा हिस्सा अता फरमाया। ए महबूब हमने आपको अमल दिया तो अमल का भी सबसे बड़ा हिस्सा अता फरमाया। ए महबूब हमने आपको सवाब दिया तो सवाब का भी सबसे बड़ा हिस्सा अता फरमाया। हमने आपको शान शौकत दिया तो शान शौकत का भी सबसे बड़ा हिस्सा अता फरमाया। ए महबूब हमने आपको सल्तनत हुकूमत दिया तो सल्तनत हुकूमत का भी सबसे बड़ा हिस्सा अता फरमाया। इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको हर चीज का बड़ा हिस्सा अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हमारे नबी से न कोई हुस्न में बराबर हो सकता है, नहीं बढ़ सकता है। हमारे नबी से न कोई जमाल में बराबर हो सकता है, नहीं बढ़ सकता है। हमारे नबी से न कोई कमाल में बराबर हो सकता है, नहीं बढ़ सकता है। हमारे नबी से न कोई जूदो नवाल में बराबर हो सकता है, नहीं बढ़ सकता है। हमारे नबी से न कोई मोजज़ा में बराबर हो सकता है, नहीं बढ़ सकता है। हमारे नबी से न कोई नबूवत में बराबर हो सकता है, नहीं बढ़ सकता है। हमारे नबी से न कोई रसालत में बराबर हो सकता है, नहीं बढ़ सकता है। हमारे नबी से न कोई इल्म में बराबर हो सकता है, नहीं बढ़ सकता है। हमारे नबी से न कोई अमल में बराबर हो सकता है, नहीं बढ़ सकता है। हमारे नबी से न कोई सवाब में बराबर हो सकता है,
नहीं बढ़ सकता है। जब बराबर नहीं हो सकता तो बढ़ने का तो सवाल ही नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अज़मते मुस्तफा जिंदाबाद, अज़मते मुस्तफा जिंदाबाद, सरकार की आमद, मरहबा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किसी बात में कोई बराबर नहीं हो सकता तो बढ़ने का तो सवाल ही नहीं होता। बेशक। मगर एक कलमा पढ़ाओ टीम ने दावा किया है। क्या कहा कि ये जो नबी और रसूल होते हैं तो आम इंसानों से नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अहले सुन्नत जिंदाबाद, तशरीफ लाइए। क्या कहा, ये नबी और रसूल जो होते हैं ये लोग उम्मत से, आम इंसानों से जो आला व बाला और मुमताज़ होते हैं तो फ़कत इल्म में होते हैं। सब लोग कहिए, कम से कम इसको तो माना कि वो इल्म में बड़े होते हैं। जबकि खाली ऐसा नहीं है माज़अल्लाह, वो कहते हैं खाली इल्म में बड़े मुमताज़ होते हैं, आला बाला होते हैं। अब बाकी रह गया अमल, तो अमल में बज़ाहिर उम्मती नबी के बराबर हो जाते हैं, बल्कि कभी बढ़ भी जाते हैं। सब लोग कहिए माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। इस पर उन्होंने एक लंगड़ी लूली दलील भी दिया है। क्या कहा, मसलन हुजूर की उम्र है ज़ाहिरी 63 साल, किसी उम्मती को भी उम्र मिल जाए 63 साल, सिद्दीक़ अकबर की उम्र 63 साल, फारूक आज़म की उम्र 63 साल, मौलाए कायनात की उम्र 63 साल, आला हज़रत के एक मखसूस शागिर्द हज़रत अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीक़ी मेरठी की उम्र 63 साल। उन्होंने तमन्ना की थी कि मौला मुझे उम्र 63 साल मिले, तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा लिया। तो उनका कहना यह है कि नबी ने इबादत की 63 साल, उम्मती ने भी इबादत की 63 साल, तो ये सवाब और अमल में नबी के बराबर हो गए। सब लोग कहिए माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। हमारा कहना यह है कि तुम आलिम मौलाना हो गए, तुमको नबी की उम्र नहीं मालूम, 63 के फेर में हो। नादान, जिब्राइल अमीन से पूछ लेते। जिब्राइल अमीन हुजूर की बारगाह में हाजिर हैं, आका फरमाते हैं ए जिब्राइल जरा ये तो बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। तो जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे तो ये कुछ नहीं मालूम मेरी उम्र कितनी है। हाँ इतना जरूर है कि चौथे हिजाब पर एक नूरानी सितारा तुलू करता था, वो सितारा 70,000 साल के बाद एक मर्तबा तुलू करता था। या रसूल अल्लाह मैंने उस सितारे को 72,000 मर्तबा देखा। सुभान अल्लाह। पैगंबर कसम खा के कहते हैं वो बेइज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, ए जिब्राइल मुझे अपने रब के इज्जत व जलाल की कसम वो सितारा तो मैं ही था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अभी भी 63 कहोगे? 72 को 70 को 72 में ज़रब दीजिए, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, वो बोलेगा आउट ऑफ रेंज। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। 63। अरे हुजूर को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया, सबसे पहले अपने नूर से जुदा किया। तो हुजूर आलमे नूर में है, 2 नफल अदा किए, तो 1000 साल क़याम में रहे, 1000 साल रुकू में रहे, 1000 साल कौमा में रहे, 1000 साल सजदे में, 1000 साल जलसा में, फिर 1000 साल सजदा में, फिर 1000 साल कादा में। अभी भी 63 कहोगे? अरे नबी की जाहिरी उम्र अगर 63 तुमको दिख रही है, मगर हकीकी उम्र या तो खुदा जाने या मुस्तफ़ा जाने। बोलन तो हमें तस्लीम नहीं, लेकिन सपोज दैट थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 63 ही है, 63 ही है, तो इसी पर अगर फैसला होगा तो क्या उम्मती बढ़ जाएगा? जिनकी उम्र ज्यादा हो गई वो तो ये कहने की हिम्मत न कर सके
या जिनकी उम्र हुजूर के बराबर हो गई वो तो ये कहने की हिम्मत न कर सके, बल्कि वो तो ये कहने लगे सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस है वो सुल्ताने वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने नबी को सखावत भी दिया है, तो सखावत का सबसे बड़ा हिस्सा अता फरमा दिया। हुजूर से बड़े सखी कोई नहीं। एक हदीस शरीफ याद आई, पैगंबर फरमाते हैं कि औलादे आदम में मैं सबसे बड़ा सखी हूँ, फिर मेरे बाद वो आलिम सखी है जो मेरी बात याद करता है और कौम तक पहुंचाता रहता है। तो हुजूर सबसे बड़े सखी। खैर मैं अर्ज करना चाहूंगा, चलो 63 पर बात हो जाए। तो हुजूर ने इबादत की 63 साल, किसी उम्मती को भी उम्र मिल गई 63 साल, तो क्या वो इबादत में नबी के बराबर हो गया? माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। अरे हदीस शरीफ में है, करने वाले को बताने वाले का 2 गुना मिलता है। मैंने आपसे कहा फर्ज कीजिए, कुछ बोलिए, लब खोलिए, हूँ हाँ कूँ का करते रहिए, बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, मगर सुभान अल्लाह की जगह माज़अल्लाह न कहिएगा, वरना हम ये समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि आप सुन तो रहे हैं मगर समझ नहीं रहे हैं। इसलिए कि सुभान अल्लाह कहने की मंजिल कुछ और है, माज़अल्लाह कहने का मुकाम कुछ और है। फर्ज कीजिए मेरे कहने पर आपने कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी नेकी मिली? एक बार सुभान अल्लाह कहने से 90 नेकी मिलती है। मेरी तरफ से नहीं है, पैगंबर फरमाते हैं जिस शख्स ने कलामुल्लाह के एक हर्फ की तिलावत की तो उसको 10 नेकी मिलेगी। तो सुभान अल्लाह कलामुल्लाह है कि नहीं? बेशक है। सुभान अल्लाह में 9 हर्फ है। जिस किसी ने कहा सुभान अल्लाह तो उसने कलामुल्लाह के 9 हर्फ की तिलावत कर लिया। एक हर्फ की तिलावत पर 10 नेकी, तो 9 हर्फ की तिलावत पर कितनी नेकी मिलेगी? 90 नेकी। हदीस में है कि बताने वाले को करने वाले का 2 गुना मिलता है। कैलकुलेटर ऑन कीजिए, आपको अगर 90 मिली तो हमको कितनी मिलेगी? 180। मुझको खुद थोड़ी पहले कुछ आता था तो मेरे उस्ताद ने बताया तब मालूम हुआ, तो उनको कितनी मिलेगी? शफीक मिल्लत को कितनी मिलेगी? बोलिए भाई। 360 ना? कैलकुलेटर ऑन कीजिए भाई। 360। मेरे दादा उस्ताद हुजूर शारह बुखारी को कितनी मिलेगी? मेरे परदादा उस्ताद सदरुश शरीया मुसन्निफ बहार शरीयत को कितनी मिलेगी? मेरे लकड़ दादा उस्ताद इमाम अहमद रजा को कितनी मिलेगी? माशाअल्लाह। सैयदना आले रसूल मारा रवि को कितनी मिलेगी? गौर से सुनिएगा, सैयदना आले रसूल मारा रवि को कितनी मिलेगी? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी को कितनी मिलेगी? इमाम बुखारी को कितनी मिलेगी? इमाम आजम को कितनी मिलेगी? जोड़िए, कैलकुलेटर फेल, आउट ऑफ रेंज। आगे बढ़िए, इमाम बुखारी को कितनी मिली? इमाम आजम को कितनी मिली? इमाम हसन मुज्तबा को कितनी मिलेगी? हुसैन शहीद करबला को कितनी? मौलाए कायनात बाबुल इल्म को कितनी नेकी मिलेगी? उस्मान गनी को कितनी मिलेगी? फारूक आजम को कितनी मिलेगी? और सिद्दीक अकबर को कितनी मिलेगी? ये तो एक आदमी के सुभान अल्लाह कहने का सवाब है। पूरा मजमा कह रहा है, पूरे मजमे के आमाल सालेहा है, नमाज है, रोजा है, हज व ज़कात है, पूरा गाँव
कर रहा है, पूरा इलाका कर रहा है, पूरा जिला कर रहा है, पूरा सूबा कर रहा है, पूरे मुल्क के मुसलमान नेकियां कर रहे हैं। अरे पूरी दुनिया के खुश अकीदा मुसलमान की नेकियां जब बढ़ेंगी, तूफान की तरह नेकियों का सिलसिला बढ़ेगा, ये हुजूर तक पहुंचेगा। कैलकुलेटर तो कैलकुलेटर, आज का कंप्यूटर भी बोलेगा आउट ऑफ रेंज। हुजूर के सवाब को कोई जोड़ पाएगा? हुजूर तक पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? इसलिए कि बजता है आज इल्म का जो साज दोस्तों है, ये उसी जरस की आवाज दोस्तों। फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सब वहाँ तक पहुँचेगा ना, तब कोई बढ़ पाएगा? आज जब बराबर हो पाएगा 63 साल वाला, आज जब बराबर नहीं हो पाएगा तो बढ़ भी नहीं सकता कोई। इसलिए हुजूर को अल्लाह ने सबसे आला बाला बुजुर्गो बरतर बनाया है। बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर। खुदा के बाद सारी बड़ाई, सारी बुजुर्गी अगर किसी जात के लिए है तो वह जात मुस्तफ़ा के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुस्न दिया तो हुस्न का भी सबसे बड़ा हिस्सा अता फरमाया। हुस्न और खूबसूरती, हुस्न यूसुफ का बड़ा चर्चा है ना? जमाले यूसुफ, हुस्न यूसुफ का ताब न लाकर मिस्र की हसीनाओं ने बजाय नेमू के उंगलियों को काट डाला था। बीबी आयशा फरमाती हैं मिस्र की उन खवातीन ने अगर हुस्न मुहम्मदी को देखा होता तो बजाय उंगलियों के अपने अपने दिलों को काट डाला होता। हज़रत बोल पड़े हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा नबियों में नबी ऐसे कि खत्मुल अंबिया ठहरे, हसीनों में हसी ऐसे कि महबूब खुदा ठहरे। बेशक सुभान अल्लाह। अब आइए जिब्राइल की बारगाह में। जिब्राइल से हुजूर पूछते हैं कि तुमने तमाम पैगंबरों का दरबार देखा है, रसूलों का दरबार देखा है, सलातीन ज़माना को देखा है, मगर ए जिब्राइल ये तो बताओ मेरी तरह कोई हसीन व जमील तुमने किसी को देखा? वो कहते या रसूल अल्लाह मैंने मशरिक़ व मगरिब का कोना कोना, शिमाल व जुनूब का गोशा गोशा देखा है, मगर आपकी तरह किसी को नहीं पाया। आफाक आकर दीदाम, सैरे बुता वर्जी दाम, बिस्यार खूबा दीदाम, लेकिन तू चीज़ें दिगरी। आला हजरत बोल पड़े यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे हुजूर वन पीस है, ये अपने नहीं खाली बेगाने भी कहते हैं। एक अंग्रेज मुअर्रिख ने 100 बड़े लोगों की सूची तैयार की है कि जिसके चाल ढाल को, खान पान को, आदातो अतवार को जो लोगों ने ज्यादा कबूल किया, 100 बड़े लोग। तो उनमें 100 बड़े लोगों में नंबर 1 पे कौन, नंबर 2 पे कौन, नंबर 3 पे कौन? तो उस मुअर्रिख ने नंबर 1 पर जो नाम लिखा वो नाम किसी और का नहीं, आमिना के लाल मोहम्मद अरबी का है। हुजूर वन पीस है नंबर 1 पर। ये तो जिब्राइल का बयान है, बीबी आयशा का बयान है। अब आइए सहाबी का बयान सुनिए, जो हुजूर की बारगाह के दरबारी शायर हैं, हजरत हसन बिन साबित अंसारी। अच्छा, किसी शायर से आप लोग की दोस्ती है? शायर का मिजाज जानते हैं? शायर का मिजाज ये होता है जब वो 1-2 कलाम लिख लेता है तो उसको बेचैनी हो जाती है कि जल्दी किसी को सुनाते। कोई नहीं सुनना चाहता तो पकड़ पकड़ के सुनाने लगता है, कोई नहीं मिलता है तो दीवारों दर ही को सुनाने लगता है। फितरत में होता है, इसलिए कि मश्क भी होता रहता है।
हसन बिन साबित ने हुजूर की शान में जो लिखा होगा तो वो कितने बेचैन बेकरार रहे होंगे। हुजूर की बारगाह में पहुंचे तो हुजूर खुद ही फरमाते हैं, ए हसन तुमने मेरी शान में जो कुछ लिखा है जरा सुनाओ तो, यानी ए हसन मुझे मेरी नात सुनाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हजरत हसन की किस्मत औजे सुरैया की बुलंदी को छू रही है। खड़े हुए कहते हसन रुक जाओ। फिर फरमाते हैं दूसरे सहाबी से, वो जरा सा मेरा मिंबर उठा लाओ। मिंबर लाया गया। ए हसन मिंबर पर चढ़ करके मुझे मेरी नात सुनाओ। क्या वो कलाम फर्शे खाक पर नहीं पढ़ा जा सकता था? जरूर पढ़ा जा सकता था, मगर हमारे आका मिंबर मंगवा कर एहतिमाम की दलील दे रहे हैं। मेरा जिक्र कर रहे हो, मेरी नात पढ़ रहे हो, सादे तरीके से मत पढ़ो, बल्कि कुछ न कुछ एहतिमाम होना चाहिए। यही वजह है कि हम अहले सुन्नत खुश अकीदा मुसलमान नबी की महफिल को, नबी के जिक्र को सादे तरीके से नहीं करते, बल्कि ये लाइट, ये गेट, ये शामियाना, ये रंग बिरंग की झंडियां, ये कुमकुमे, ये सारा डेकोरेशन उसी एहतिमाम के पेट में मौजूद है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उनके दिलों को सजा दे जिन्होंने बज़्मे रसूल को सजाया। तो वो खड़े हुए तो क्या पढ़ा? हुजूर के सामने पढ़ा। क्या पढ़ा? दो शेर बताऊंगा अरबी में। वो अजमलो मिन का लम तरा कत्तु ऐनी, वो अकमलो मिन का लम तले दिन निसाउ। यानी या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन व जमील मेरी आंखों ने कभी किसी को देखा ही नहीं, और देखता भी कैसे, इसलिए कि आपसे ज्यादा कमाल वाला किसी माँ ने जना ही नहीं। यानी या रसूल अल्लाह, आप हर नक्स और कमी से पाको साफ और मुनज़्ज़ा पैदा किए गए हैं। आप ऐसा पैदा किए गए हैं जैसा कि आप पैदा होना चाह रहे थे। अल्लाह ने आपको आपकी चाह के मुताबिक। आला हज़रत फरमाते हैं, लम याते नज़ीरों का फी नजरिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जग राज को ताज तोरे सरसू है, तुझको शहे दोसरा जाना। ये हुस्न की बात। हुजूर के ये जो दांत थे दोनों सामने वाले, दोनों दांत के बीच में थोड़ी गैपिंग थी, तो उससे नूर छन छन कर निकलता था। तंग तारीख कमरे में जाते आप मुस्कुरा देते तो वो कमरा दरो दीवार मुनव्वर हो जाता। यहाँ तक कि बीबी आयशा ने गुमशुदा सुई पाली। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, रात के अंधेरे में सुई छुप के ये बोली, रात के अंधेरे में सुई छुप के ये बोली, आपके तबस्सुम का इस कदर उजाला है, आपके तबस्सुम का इस कदर उजाला है। हजरात जरा गौर कीजिए कि अल्लाह ने जो भी चीज दिया है हर चीज का बड़ा हिस्सा दिया है, और सारी कायनात का मालिक को मुख्तार बना दिया। देखिए उम्मत भी दिया है, तो सारे नबियों की उम्मत से बढ़कर कयामत में 80 सफ 120 सफ होगी, उस 120 सफ में 80 सफ उम्मत मुहम्मदिया और 40 सफ में आदम से ईसा तक के लोग। तो इसमें इसका भी जवाब नहीं। और पैदाइश को अगर ले लीजिए, हम और आप पैदा हुए थे तो उस वक्त चमारिन को बुलाई गई थी। चमारिन आज के डेट में खूबसूरत लफ्ज रख दीजिए कि नर्स, लेकिन हुजूर की विलादत के वक्त, हुजूर की विलादत के वक्त कुछ दराज खवातीन हैं। बीबी आमना ने पूछा आप कौन है? कहा कि मैं आसिया हूँ फिरौन की बीवी। आप कौन है? मैं ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम हूँ। आप कौन है? सारी इंसानियत की माँ हव्वा है। ये कुछ हुराने जन्नत हैं जो खिदमत गुजारी के लिए आए हैं।
वो जिब्राइल अमीन है जो 3 झंडे लेकर आए हैं, एक मशरिक में, एक मगरिब में, काबा के छत पे लहरा दिया। कभी आमना के घर में आंगन में खड़े होकर कहते इजहर या मोहम्मद, इजहर या मोहम्मद, ए मोहम्मद ज़ुहूर फरमाइए, हुजूर तशरीफ लाइए। कभी काबे के मिंबर पे चढ़ जाते हैं, वहाँ दुआ करते हैं, ए अल्लाह आमिना के लाल को जल्द भेज दीजिए, चारा साजे मसीहा को जल्द भेज दीजिए, हमारे गम गुसार को जल्द भेज दीजिए। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस शान से तशरीफ ला रहे हैं, इस शान से सारी दुनिया के बच्चे पैदा होने वाले रोते हुए पैदा होते, आप रोते उनको हंसाते हुए पैदा हुए। या रसूलल्लाह आप रोए नहीं। मेडिकल साइंस के माहिरीन परेशान कि ये बच्चे रोते क्यों नहीं, और सारे बच्चे रो रहे हैं, हुजूर नहीं रो रहे हैं। इस गुत्थी को हुजूर ने सुलझाया। क्या सुलझाया? कि 9 मौलूद बच्चों के पेट पर शैतान अपना पंजा मारता है, जिसके दर्द से बिलबिला कर वो रोने लगता है। या रसूल अल्लाह आपके पेट में पंजा नहीं मारा तो हुजूर फरमाएंगे कि कैसे मारता? मेरी विलादत के वक्त तो सारा जमाना खुशी मना रहा था, वो जबले अबी कुबैस में बंधा हुआ था, कैद में था, वो मातम कर रहा था। यही वजह है उसके जितने चेले चापड़ हैं आज तक मातम कर रहे हैं। वाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मरहबा, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए सिग्नल हो चुका है। शिरीनी और अगरबत्ती का मतलब क्या है? फातिहा कीजिए, है ना। इस शान से तशरीफ ला रहे हैं, इस शान से तशरीफ ला रहे हैं कि ईरान का आतश कदा जो 1000 साल से रोशन था बुझ गया, किसरा के 14 कंगुरे गिर गए। इस शान से तशरीफ ला रहे हैं कि जिब्राइल अमीन फरिश्तों का जुलूस लेकर आए हैं। गोया वो यूं अर्ज गुजार हैं कि सलाम आमिना के लाल, ए महबूब सुबहानी, सलाम ए फ़ख्र मौजूदात, फ़ख्र नोए इंसानी, तेरे आने से रौनक आ गई गुलजार हस्ती में, शरीक हाल किस्मत हो गया फिर फज़ल रब्बानी। सलाम आतशी जंजीरे बातिल तोड़ने वाले, सलाम खाक के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले। अर्श कुर्सी झुके तस्लीम अहमद के लिए, उठ खड़े हो मोमिनो ताज़ीम अहमद।